ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। उसने मेरे को कॉलर पकड़ के पहले मेरे को ठाक पटक दिया, तो मैं बोला कि गली में लोग देखेगा तो क्या मेरा इज्जत रहेगा, तो फिर ही पकड़ के ले गया। फिर मैं उनको जैसे दीदी को बोलने लगा खटखटा के, तब तक वो हॉकी का मोटी डंडा से मारने लगा तारा तोड़ी। मार के मेरे को गिर गया, फिर सर पे मारे। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और ऐसे मार रहे सर कि जैसे जानवर को मार रहा है। पहली बार आपसे उसने पैसे मांगे तो उस वक्त आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों करी? कहीं ना कहीं इसके दोषी आप भी तो है ना। मेरे जीजा के भी साथ कई चक्कर मारा पीटी कर चुका हुआ है। देखिए, इनके हाथ पैर तक तोड़ दिए गए और इनका ऐसा कहना है कि विकासपुरी थाने से इनको कोई रिसीविंग कॉपी नहीं मिली। अभी तक कोई रिसीविंग कॉपी नहीं, कोई कॉपी नहीं। रात को 1 बजे भोग लगो या थाने लाए तो रात को ही छोड़ दिया। रात में भी छोड़ दिया। तो कोई साठ गांठ हो गई। अब तो पुलिस वाले के घुस मिला होगा तब तो छोड़ दिए हैं। क्या ये है दिल्ली पुलिस? गरीब आदमी के लिए क्या कोई कानून नहीं है? ऐसा इन लोगों का कहना है कि दिल्ली पुलिस अभी भी, इनको उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इनको इंसाफ देगी। दिल्ली पुलिस इन लोगों के खिलाफ अब क्या एक्शन लेगी? क्या भोगला जेल की सलाखों के पीछे होगा? क्या भोगला के ऊपर कोई मुकदमा बनेगा? ये देखने वाली बात है। लेकिन भोगला अभी फिलहाल गिरफ्तारी में नहीं है। मेरी मौजूदगी है पुलिस थाना विकासपुरी पश्चिमी जिला, तो थाने के बाहर ये परिवार बैठा है अपनी फैमिली के साथ। इनका एक पैर टूटा हुआ है, एक हाथ टूटा हुआ है। उनके चेहरे पे आप देख सकते हैं कि बुरी तरीके से इनको मारा गया है। ऐसे क्या हालात बन गए कि इनके हाथ पैर तोड़ दिए और आप ये थाने के बाहर बैठे हैं इंसाफ की मांग को लेकर। दिल्ली पुलिस से उनको उम्मीद है कि विकासपुरी का थाना इनके साथ इंसाफ करेगा। आइए पूछते हैं आखिर पूरा मामला क्या था। क्या नाम है आपका? मेरा सर सरवन मुखिया है। जी सर, मैं केशवपुर गांव रहता हूं, WZ 93 में। मैं ड्यूटी के लिए जाता हूं तो बंदा कई बार हमसे पैसा मांगता है कि पिला दो या पैसे दे दो, तो मैंने उस दिन नहीं दिया। अच्छा। और मैंने ये बोला उनसे कि चलो मैं दीदी को बोलता हूं, तो उसने मेरे को कॉलर पकड़ के पहले मेरे को ठाक पटक दिया, तो मैं बोला कि गली में लोग देखेगा तो क्या मेरा इज्जत रहेगा, तो फिर ही पकड़ के ले गया। फिर मैं उनको जैसे दीदी को बोलने लगा खटखटा के, तब तक वो हॉकी का मोटी डंडा से मारने लगा तारा तोड़ी। मार के मेरे को गिर गया, फिर सर पे मारे। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और ऐसे मार रहे सर कि जैसे जानवर को मार रहा है। आपको जो मारने की वजह थी वो वजह क्या थी? कि मतलब आपसे पैसे मांगे और आपने पैसे नहीं दिए तो आपको मारा? हाँ जी। तो आपको कुछ उसका उधार देना था? नहीं सर, मेरे से कई बार लिया है, तो मैं मांगा था कि भाई तुमको हमेशा ही देता रहूं, तुम मेरे को क्यों नहीं लौटाते? अच्छा, जब पहली बार आपसे उसने पैसे मांगे तो उस वक्त आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों करी? कहीं ना कहीं इसके दोषी आप भी तो है ना। नहीं सर, एक्चुअली मैं इसलिए नहीं करी, किसी को बताया नहीं, फैमिली को बताया कि चलो बंदा कभी कभी है मांग लिया तो कोई बात नहीं। बस ये सोच करके मैंने कभी किसी को बताया नहीं। कभी कभार की जो लत है आज उसका जुर्माना भर रहे हैं ना। जी सर, मेरी गलती है सर, इसकी तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आज जो मेरा हालत हुआ है, मेरा 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं ही कमाता हूँ, लेबर क्लास का काम करता हूँ, पर मेरा कोई सुनवाई नहीं होता। आप थाने के बाहर क्यों बैठे हैं? उसकी वजह क्या है? सर मैं सोचो सर से बुरा करने के लिए आया हूँ कि सर मेरे को इंसाफ दिलाओ, कि मैं कितना दिन पड़ा रहूँगा, न किराया दे पा रहा हूँ, न कुछ कर रहा हूँ। और सर बच्चे कहाँ से खाएंगे, कहाँ से इलाज करूँगा? आपकी FIR कटी है? सर मैंने उस दिन करी थी। FIR कटी है? नहीं, कुछ नहीं दिया मेरे को। आपको कोई शिकायत जो पत्र आपको नहीं, कुछ DD नंबर कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं मिला है सर। अच्छा, आपने 100 नंबर 112 पे कॉल की थी उस वक्त? जी सर, 112 लेके गया, मुझे गुरु गोविंद में छोड़ा, वहाँ से छोड़ के फिर मेरे को रिफ़र कर दिया वहाँ पे सफदरजंग। फिर सफदरजंग में पूरे रात रहा, पूरे दिन भाग दौड़ किया, फिर जाकर प्लस्तर हुए पूरे। देखिए, इनके हाथ पैर तक तोड़ दिए गए और इनका ऐसा कहना है कि विकासपुरी थाने से इनको कोई रिसीविंग कॉपी नहीं मिली। अभी तक कोई रिसीविंग कॉपी नहीं मिली? कोई कॉपी नहीं मिली। आईओ का क्या नाम है? सर जो जांच कर रहे हैं इस केस की, उसका क्या नाम है? मुझे नहीं पता है। नंबर सिर्फ है, 2-3 नंबर से मैंने कॉल किया था, नाम नहीं पता है मुझे। नाम नहीं पता। जी सर। तो अब आपको लगता है कि अब आपको इंसाफ मिलेगा? उसके ऊपर सर मैं तो चाहता हूँ कि कार्रवाई जहाँ तक हो करे। अच्छा, जिस शख्स ने आपको मारा उसका क्या नाम है? उसका नाम है बोगला। भोगला? जी सर। अच्छा, भोगला ने आपको मारा है। भोगला कहाँ का रहने वाला है? लोकल है या बाहर से रह के? नहीं यहीं रहता है, उसका मकान है गली में। उससे पहले भी ऐसी कोई वारदात करी? हाँ, इनके जो है जीजा के साथ मारा था, उसी होगी। भोगला ने आपके साथ भी कुछ अत्याचार करा? मेरे जीजा के भी साथ कई चक्कर मारा पीटी कर चुका हुआ है। अब पता नहीं भैया, अगर कुछ भी गलती हो जाए तो उसके बदले डंडे लाठी निकालने लगते हैं। भोगला के खिलाफ कुछ पुलिस ने एक्शन लिया? अभी तक एक्शन कुछ भी नहीं लिए। उनके रात में 1 बजे रात के ले गया, कल सुबह शाम को छोड़ दिया। रात को 1 बजे भोगला को यहाँ थाने लाए थे और रात को ही छोड़ दिया। रात में भी छोड़ दिया। तो कोई साठ गांठ हो गई क्या? अब तो पुलिस वाले के घुस मिला होगा
तब तो छोड़ दिए हैं। अब हम लोग बताइए भैया, दिहाड़ी मजदूर कमाने वाला, 4 पति भी मेरे नहीं है। ये लड़की पेट में थी तो मेरा आदमी डेथ कर गए। मैं किराया कमा, आज मेरे बच्चे का कल मार देगा तो हम क्या करेंगे? तो भोगला वही घूम रहा है अभी। जी सर वही जी सर। अब आप थाना आए तो हो सकता है भोगला फिर मारे आप। हाँ इसीलिए मैं आया हूँ कि सर कम से कम इतना बताओ कि क्या मेरे को करना चाहिए आगे। हाँ? काम भी नहीं करता है, जैसे किराएदार का कभी मोबाइल चुरा लिया, गैस चुरा लिया, बेच के पियेंगे, ड्रग्स करता है, हर नशा करता भोगला है। की फोटो है, वीडियो है आपके पास कुछ? सर इसमें है उसमें है मोबाइल। जो मोबाइल मार रहा है में उसका देख, मोबाइल। वीडियो है आपको मारते हुए की वीडियो भी है। हाँ, सारे। देखिए जब इनके पास अत्याचार हुआ था, जब लाठी और होकी से इन्हें मारा जा रहा था भोगला के द्वारा, वो वीडियो भी इनके पास है। इन्हीं की पिटाई हुई और यही न्याय के लिए यहाँ बैठे हुए। कोई रिसीविंग कॉपी इनके पास नहीं है, कोई शिकायत नहीं मिली, कोई डीडी नहीं मिली, कोई एफआईआर नहीं कटी। ये दिल्ली पुलिस, ये है दिल्ली पुलिस जो कहती है आपके साथ न्याय, शांति, सेवा, समर्पित, दोस्ती। क्या ये है दिल्ली पुलिस? गरीब आदमी के लिए क्या कोई कानून नहीं है? ऐसा इन लोगों का कहना है कि दिल्ली पुलिस अभी भी, इनको उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इनको इंसाफ देगी। लगता है इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल सर मैं इस चाहता हालत हूँ। में आप परिवार के साथ बैठे, इंसाफ कैसे मिलते हैं? अब सर देखता हूँ सर, मैं कोशिश करूंगा जहाँ तक थाने हो में अंदर जाने देते हैं? अभी तो नहीं जाने गया हूँ। वहाँ पे बंदे को शायद रोक रहा है सबको, इन लोग को भी रोके हैं। अब बाकी जो मैं गुहार करता हूँ कि कोशिश करे कि हमारे इंसाफ करे। तो ये जो भोगला है, ऐसे भोगला दिल्ली में बहुत सारे घूम रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है कि भोगला ने इनको मारा, इनके हाथ पैर तोड़े और ये परिवार न्याय की मांग कर रहा है। थाने के बाहर बैठा है अपने 2 बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ। इनका हाथ और पैर ये खड़े भी नहीं हो सकते। ऐसे भोगला, दिल्ली पुलिस इन लोगों के खिलाफ अब क्या एक्शन लेगी? क्या भोगला जेल की सलाखों के पीछे होगा या भोगला के ऊपर कोई मुकदमा बनेगा? ये देखने वाली बात है। लेकिन भोगला अभी फिलहाल गिरफ्तारी में नहीं है। 1 बजे उसको लाया गया था, उसको रात को ही छोड़ दिया गया था और वो बाहर घूम रहा है। हो सकता है जब वो बड़ा एक कांड कर दे दिल्ली में या किसी की जान ले ले, जब शायद हो सकता है उस पर एक बड़ा एक्शन हो या ना हो, ये देखने वाली बात है। लेकिन वो परिवार पीड़ित है और विकासपुरी थाने में वो आया है सिर्फ और सिर्फ न्याय मांगने। अब देखने वाली बात है इसको न्याय मिलता है नहीं मिलता है, या भोगला जेल की सलाखों के पीछे आता है नहीं आता, ये देखने वाली बात है। उस खबर का बनाने का उद्देश्य ये है कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं जो ऐसे अत्याचार करने वाले लोग हैं उनके कहीं ना कहीं मुझे लगता है पक्ष में आ जाती है। ये सच बात है। कोई साठ गांठ तो है और गरीब आदमी के लिए कानून नाम की कोई चीज नहीं है, ना उनके लिए कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको अब धक्के और आश्वासन मिलेगा। यह है दिल्ली पुलिस, यह है विकासपुरी थाने की दिल्ली पुलिस की सच्चाई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इन गरीबों को न्याय दिलाने में इनकी साथ दें।